उठ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी हसीन बीवी को देख रहा हूँ। क्यों मैं इस कदर करीब कि मैं जब चाहूं उसे। चाची, दरवाजा लॉक नहीं किया था? बोले कि वो बाहर वाला लॉक किया। आओ बच्चों, आओ आओ। चाची आप कितनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। चाचू, आपको अब्बू बुला रहे हैं। ओके। चाची, ये क्या है? मारिया, वापस रखो। चाची, ये नेल पॉलिश है। क्यों छेड़ रही हो चीजों को? ओके। ये नेल पॉलिश नहीं है, ये टिंट है, चीक्स पे लगाते हैं। चाची, ये दोनों तो बहुत पेंट हुआ है, इनको नहीं पता मेकअप के बारे में। मेरे मामू रहते हैं शारजा में, तो वो लाते बहुत सारा मेकअप। अरे ये तो हाइलाइटर है ना, ऐसा सी मेरे पास भी है। चाची, आपके पास नेल पॉलिश है? चलो मारिया, रखो इसे, चाची को तंग नहीं कर। चलो, भूखी। चाची, आपने इन दोनों को ज्यादा लिफ्ट ना करवाइएगा, दोनों बहुत बदतमीज है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है इनमें। अच्छा जी, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आपके कपड़े प्रेस करवा दूं? हाँ प्लीज, मैं भी लेकर आती हूँ। जी। हाँ जी, तो ये वलीमे का खाना, हॉल का खर्चा, सजावट, मेहंदी मायूं, कुल मिलाकर सब कुछ 60 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब ये सब कुछ कारोबार से तो नहीं निकाल सकते। तुम्हारी सलामियाँ कहाँ हैं? आप मेरी सलामियों से सारा खर्चा पूरा होगा अब। तो और क्या, मेरी और मजीद की शादी में भी हमने सारी सलामियाँ बजी को ही ला कर दी थी। खैर, मजीद के ससुराल की तरफ से तो बमुश्किल 60,000 रुपये मिले थे। तुम्हारा ससुराल तो अमीर है ना। क्या भाई, लेकर आओ। हमारे रिश्तेदारों की तरफ से जो मिला है और तो तुम्हारे ससुराल की तरफ से, भाई सांझे कारोबार में और घरदारी में सब कुछ मिलजुल कर ही किया जाता है। अब्बा जी, आप मैंने लैला को हनीमून पर लेकर जाना है। तो तुमने खुद क्यों नहीं छोड़ा? तनख्वाह कहाँ है तुम्हारी? और वैसे भी शहर के लिए मरी जाने में कितना खर्च होता है? अब्बा जी, हमने मलेशिया जाने का प्लान किया हूँ। मलेशिया? ये क्या कोई नया फैशन है? भाई अगर घूमना है तो मरी जाओ, जैसे ये दोनों भी तो मरी गए थे ना। जी अब्बा जी। ठीक है, मैं सलामियाँ लेकर आता हूँ। जाओ लेकर आओ। पसंद नहीं आई आपकी बात इसे? पहले उसकी बात पसंद कर ली, अब हर बात तो नहीं उसकी पसंद की जाती। चले फिर, मैं फैक्ट्री चलता हूँ। हाँ जाओ भाई, काफी छुट्टियां कर ली तुम ये रखो, और ये सारी पर्चियां जो है ना मुझे बाद में तुम मिला के एक तरफ कर देना। अम्मी जी, इतना प्यारा जोड़ा है। बहुत प्यारा है। बनते तो बड़े अमीर और मॉडर्न है। हद हो गई है। वैसे ये क्या है? देखें जरा, इतना सस्ता और हल्का जोड़ा है। वाकई अम्मी, ये तो बड़ा लो क्वालिटी कपड़ा है। चलो मुझे तो छोड़ो, कम से कम अम्मी को तो कोई सोने का कंगन, कोई चेन, कुछ तो डाल देते। आपको याद है नुतरबाजी, मेरी बारी कितना शानदार पहनौनियां आई थी भाई। खालिस अतलस के जोड़े थे। उस जमाने में 10-10 हजार का एक जोड़ा था, और अम्मी जी का सेट अलग। ऐसे निगत भाभी इतने बुरे नहीं है, देखें काम कितना खूबसूरत है। अभी तुम ये बात कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे मैके वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं था। गैर इस्लामी करार देके सारे रस्मो रिवाज पे पानी फेर दिया। वैसे अम्मी ये ठीक है ना कि जब कुछ ना करना हो तो मजहब पे डाल दो। अरे छोड़ो। वैसे अम्मी, आपने और अब्बा जी ने क्या जहेज लाने से मना कर दिया था? अरे भाई, मुझे नहीं पता था मर्दों में क्या बातें हो रही हैं। 3 सूटकेस लेके बीबी हमारे घर आधम की। चलो छोड़ो, हमारे घर में कोई चीजों की कमी है? तो अकमल के घर में कौन सी खाक उड़ रही थी?
सब कुछ दिया था आपने मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत बाजी। अब लैला के माँ बाप कोई ऐसे तो नहीं लगते कि वो भी मजहब का बहाना बना के कुछ ना दिया हो। और आपको याद है मेरी बारी में कितना जहेज लाई थी, घर सारा भर गया था। और ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तो कितने महीनों तक पैक पड़े रहे थे। रास्ता जी। जाओ चाय बना के लाओ, कौन कौन पिएगा? सबके लिए। बिस्कुट भी ले आओ। वो नहीं समझते तो तुम ही लॉक कर देते। बैचलर था तो दरवाजा लॉक करने की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। किसी के भी कमरे में नॉक करके जाना चाहिए। ये तो बेसिक मैनर्स हैं, बच्चों को बचपन से ही सिखाने चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमारे घर वाले ना इन बातों की परवाह कम ही करते हैं। बड़े भी बगैर नॉक किए ही आते हैं। ये क्या है? सलामी जो हमारे रिश्तेदारों और अंकल आंटी ने मुझे दिए थे। तो आप अब्बा जी को देने जा रहा हूँ। क्यों? ये तो तुम्हारे लिए है। हाँ यार, लेकिन अब्बा जी का कहना है कि जो सलामियाँ उन्होंने रिश्तेदारों और ख़ानदान की शादियों में दी थी और मुझे रिटर्न हुई हैं, तो वसूली तौर पर ये पैसे मुझे अब्बा जी और अमीद भाई को वापस करें। हमारी शादी में भी काफ़ी खर्चा हुआ ना, तो बिजनेस से इतने पैसे निकाल नहीं सकते। अच्छा, तुम उदास ना हो, हम हनीमून के लिए मलेशिया ही जाएंगे। वो तो बात ही नहीं है। मैं क्यों उदास होंगी? बस जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, आप तुम यहाँ रहोगी, वक्त गुजारोगी तो कुछ अजीब तो लगेगा, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द तुम्हें इस अजीब से मोहब्बत हो जाएगी। जल्द आता हूँ। अच्छा जल्दी आना, मैं मम्मी डैडी के घर भी जाना है। तो हाँ, रेडी हो जाओ ना जल्दी। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे बड़ी प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जहेज का जोड़ा है तुम्हारी तरफ का? जी, मेरी मम्मी ने बनवाया है। तो ऐसा है कि जब तुम मैके जाओ तो बरी का जोड़ा पहना करो, और जब कोई दावत के लिए तुम्हें बुलाए यहाँ से तो जहेज का जोड़ा पहना करो। ये कोई रूल है? I mean, कोई रिवाज है आप लोगों का? अरे भाई, दोनों तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनको पता चलता है कि ससुराल और मैके वालों ने बहू बेटियों पे खर्चा किया है। लेकिन मेरी मम्मी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो कपड़ों पर कोई खास गौर भी नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ रिश्तेदार इन बातों पे बहुत गौर करते हैं। दुल्हन ने क्या पहना है, उसके कपड़ा, उसका जेवर, हर चीज की ना जांच परख होती है। ठीक कह रही है निगत भाभी। अब जब तुम मेरे घर दावत पे आओगी तो मेरी सास, मेरी नंदें सब आई हुई होंगी, तो तुम अपनी तरफ का सबसे भरा हुआ काम वाला जोड़ा और बड़ा वाला सेट पहन के आना। ठीक कह रही है नुसरत बेटा, यही तो दिन होते हैं पहनने ओढ़ने के। जी अभी हमें जाने दे। चलो लैला, क्या पहनने क्या नहीं हम आप बाद में बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। रुको कैस, मेरी मानो तो तुम कपड़े बदल लो। शादी के बाद पहली बार माँ बाप के घर जा रही हो, उन्हें भी पता चलना चाहिए क्या शानदार बरी बनाई है हमने इसकी। चलो चेंज कर लो। आप हमें देर हो रही है, प्लीज। तो क्या हो गया, घर ही तो जा रहे हो ना। कैस, तुम तो आके इधर बैठो अपनी अम्मा के पास। दुल्हन, कपड़े बदलो अपने, उधर जाके मदद करो उसकी। और क्या कैसे? आओ मेरा बेटा, चलो आओ हम चलते। हाँ, चाय शाय पियो। सब प्यारा दूल्हा हमारा बच्चा।